हेलोजेंस है क्या बेटा? पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 है और उसके मेंबर्स हैं बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये जो लास्ट एस्टाटीन है ये रेडियो एक्टिव है और बहुत रेयर है, तो इसलिए इसको हम ज़्यादातर रिएक्शन में स्टडी नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे इनके रिएक्शंस। अब बेटा ये जो नॉन मेटल्स में ये जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम हैलोजेंस कहते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन उससे कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है, ब्रोमीन उससे और लेस रिएक्टिव है और आयोडीन इनमें सबसे लेस रिएक्टिव है। F2 की फॉर्म में पाई जाती है और ये एक गैस है। फ्लोरीन F2 की फॉर्म में नेचर में पाई जाती है। अच्छा बच्चे मुझे ये बताएं, नाइन्थ वाले बच्चों बताओ, किसी और सब्जेक्ट का आपका सिलेबस खत्म हुआ है या बिल्कुल खत्म होने के करीब हो, जैसे हमारा आज खत्म होने वाला है, तो किसी और सब्जेक्ट का अगर सिलेबस खत्म होने वाला है तो मुझे बताइएगा। क्लोरीन बेटा Cl2 की फॉर्म में नेचर में पाई जाती है और ये भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। अच्छा फिजिक्स का खत्म हो गया है, कब खत्म हुआ है फिजिक्स का बच्चों? ब्रोमीन जो है बेटा ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और जो आयोडीन है ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। अच्छा 3 टॉपिक्स लेफ्ट ऑफ फिजिक्स। अच्छा ओके होने वाला है खत्म। अच्छा मैं काम की बात पूछ लूँ ना, कोई बच्चा रिप्लाई नहीं करता। इधर जी लाइन लगी है, फिजिक्स सर जी, फिजिक्स सर, फिजिक्स का फिजिक्स सर जी मुबारक हो, नहीं हुआ होने वाला है, उर्दू और इंग्लिश का हो गया है, खत्म होने वाला है। 3 टॉपिक्स लेफ्ट, बायोलॉजी इज आल्सो नियरिंग इट्स एंड। अच्छा बस बेटा बात खत्म, नो कमेंट ऑन दैट थिंग। फ्लोरीन, ये बेटा चीजें याद रखने की ये है कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये गैसियस स्टेट में पाई जाती है। ये आप लोगों ने याद रखना है खास तौर पे कि जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में नेचर में पाया जाता है और जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी एज सच कोई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, पेज नंबर 147, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। मैं ये रीड कर रहा हूँ, आप लोग साथ में फॉलो करेंगे, इसको जस्ट सुन लें। इसमें कुछ 2-4 बातें एमसीक्यूज के हवाले से आ सकती हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता है अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर हैलोजेंस। तो पहली लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट आर हैलोजेंस। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, कंसिस्ट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड हैलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, इनको कलेक्टिवली कहते हैं हैलोजेंस। एक्चुअली वर्ड हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फार्मर्स, नमक बनाने वाले, सॉल्ट बनाने वाले, सॉल्ट फार्मर्स। तो ये जब असल में जो ये नॉन मेटल्स हैं जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो ये सॉल्ट बनाती हैं, जैसे कि NaCl है, जैसा कि KCl है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनको हैलोजेंस कहा जाता है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट इन डायटोमिक गैसेस एट रूम टेम्परेचर। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों वो डाई एटॉमिक का मतलब है 2 एटम का मॉलिक्यूल होता है। F2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, Cl2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये दोनों रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बेटा, interestingly the intermolecular forces of interaction increase downward in the group due to increase in the size of the atom. Due to this reason bromine exists as liquid and iodine as solid. कहता है बेटा जब हम periodic टेबल में नीचे की तरफ मूव करते हैं, आपको पता है एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। फ्लोरीन के पास सिर्फ 2 शेल्स हैं, क्लोरीन के पास 3 शेल्स हैं, ब्रोमीन के पास 4 शेल्स हैं, तो साइज बढ़ता जाता है। और आयोडीन के पास 5 शेल्स हैं। तो जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, इनका साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इंक्रीज आता है। तो जो फ्लोरीन है वो गैसियस स्टेट में है, क्लोरीन भी है वो गैसियस स्टेट में है, लेकिन ब्रोमीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और आयोडीन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि ये सब्सटेंस सॉलिड हो जाती है। आप लोगों को मैंने बेटा पहले बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि कोई चीज जो गैसियस फॉर्म में इसलिए पाई जाती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो तो वो मॉलिक्यूल्स जुड़ के रहते हैं और वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। अच्छा उसके बाद बेटा
तो यहाँ से याद रखना है एमसीक्यू के तौर पे कि ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन आर गिवन इन द टेबल, उसको नहीं करना। फिर नीचे चले जाओ तो कहता है इन जनरल देयर बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np5 सिंस हैलोजन्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन देयर बैलेंस शेल्स। हैलोजन्स के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, क्योंकि ये 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो वो क्या करते हैं, आइदर दे कैन रेडली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। और अगर कोई मेटल अवेलेबल नहीं है जिसके साथ ये रिएक्शन करें तो फिर ये आपस में या किसी और नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। नीचे आ जाए बेटा, अब हमारा है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। बेटा जितना एटम का साइज बढ़ जाता है ना बेटा, जितना एटम का साइज बढ़ जाता है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, यानी कि ये दो छोटे अगर एटम आते हैं ना बेटा पास, तो असल में इसके इलेक्ट्रॉन पर अपने न्यूक्लियस का होल्ड काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके इलेक्ट्रॉन पर अपने ही न्यूक्लियस का होल्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब एक बड़ा एटम आता है ना बेटा, कोई बड़ा एटम है, तो उसमें अब इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा वो कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है। अब इस न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन पर भी अट्रैक्शन है, लेकिन साथ वाले न्यूक्लियस की भी इसके इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होता है, फिर इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन होती है, मतलब ऐसे कह लें, एक मिनट, ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है लेकिन आपको नेक्स्ट क्लासेस में हेल्प करेगा। ये एक एटम है ना बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है और ये दूसरा एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन बड़ा, एटम का साइज बड़ा है, तो जैसे ही लार्जर साइज उसमें एटम्स में इलेक्ट्रॉन पास आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ये रिपेल करेंगे तो दूसरे एटम का साइज कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, देखिएगा बेटा, उसका न्यूक्लियस यहाँ रह जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन दूर शिफ्ट हो जाएंगे ताकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा अट्रैक्शन हो। तो इस तरह से वहां पे पार्शली, बहुत माइनर, बहुत फ्रैक्शंस ऑफ द सेकंड के लिए पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो जाती हैं। नॉन पोलर की बात हो रही है, नॉन मेटल्स की बात हो रही है बेटा। तो इस तरह से ना, जब एक अगले ही लम्हे इसके इलेक्ट्रॉन जहां आएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक लम्हे ये इधर इलेक्ट्रॉन है इसके, तो अगले लम्हे इसका साइज ऐसे हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियस इधर है, तो इधर फिर अट्रैक्शन डेवलप होगी, इलेक्ट्रॉन मुसलसल। तो जिन एटम्स का साइज बड़ा होता है उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं। ये नॉन पोलर के केस में बात होती है बेटा, जैसे आयोडीन नॉन पोलर है। ठीक है नुमान। अब बेटा अपने आज के टॉपिक की तरफ आए। पेज नंबर है बेटा 147 और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। पहला है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, हो रही है रिकॉर्डिंग। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ऐसी सब्सटेंस जो किसी और को ऑक्सीडाइज कर सके, हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं। ऐसी सब्सटेंस जो किसी और को ऑक्सीडाइज कर सके उसे कहते हैं उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो जो फ्लोरीन है बेटा वो सबसे, इन हैलोजेंस के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, दूसरी सब्सटेंसेस को जल्दी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो इसीलिए, और जो इनके अंदर आयोडीन है, ये लीस्ट, इन सब के अंदर लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। तो ये हम इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग, फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रखता है और आयोडीन जो है वो लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, जैसे कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, माइल्ड, हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिस तरह से बेटा ये रिएक्शन है, लेट्स सपोज F2 प्लस KCl, तो चूंकि फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है तो ये यहाँ से क्लोरीन को निकाल देगा, कहेगा चल हट, इधर इसकी जगह खुद आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा Cl2 की फॉर्म में,
और उसकी जगह पे अब पोटाशियम के साथ पहले क्लोरीन था तो फ्लोरीन खुद लग जाएगा, ये बन जाएगा FCl, सॉरी KF, K था यहाँ, K तो रहेगा, K के साथ से क्लोरीन हट गया और क्लोरीन की जगह पे F आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा KF। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन अकेला Cl की फॉर्म में तो नहीं निकल सकता ना बेटा, क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में रिमूव होगा, क्योंकि एक आइटम तो नहीं है, ये बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक मॉलिक्यूल का Cl, दूसरे मॉलिक्यूल का Cl, तो Cl2 की फॉर्म में रिमूव होगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 क्लोरीन चाहिए, तो इधर हम 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो आपके फ्लोरीन 2 हैं और इधर फ्लोरीन सिर्फ एक ही है, तो हमें यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, तो आपकी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन को नहीं निकाल सकता, लेकिन क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को निकाल सकता है। लेकिन अगर इस तरह का साल्ट हो KBr और उसका रिएक्शन किसके साथ आ जाए बेटे, क्लोरीन के साथ आ जाए, यानी कि फ्लोरीन इन सबको रिमूव कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को निकाल सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को निकालेगा और आयोडीन बेचारा किसी को भी रिमूव नहीं कर सकता। तो क्या होगा यहाँ से इस सेक्शन में, क्या होगा, ये क्लोरीन जो है इस ब्रोमीन को कहेगा चल हट, मैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर, क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन की निस्बत स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर ब्रोमीन बेचारा निकल जाएगा Br2 की फॉर्म में, और K के साथ ब्रोमीन की जगह पे अब क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, तो ये KCl बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को भी बैलेंस करना है, यहाँ पे ब्रोमीन 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन 1 है, तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब ब्रोमीन किसको निकाल सकता है बेटा, ये जो ब्रोमीन है ये किसको रिमूव कर सकता है, सिर्फ आयोडीन को। तो अगर ये वाला सॉल्ट होता, K के साथ आयोडीन आता, अगर K के साथ आयोडीन होता, पोटाशियम आयोडाइड, तो इसको आयोडाइड को कौन रिमूव कर सकता है, फ्लोरीन भी रिमूव कर सकता है, क्लोरीन भी रिमूव कर सकता है, ब्रोमीन भी रिमूव कर सकता है। तो हम देखेंगे ब्रोमीन इसको कैसे रिमूव करेगा। अब यहाँ से आयोडीन जो है वो निकल जाएगा I2 की फॉर्म में, I2 की फॉर्म में यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा, और K के साथ अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, ब्रोमीन। फिर इसी तरह से इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो इस तरह से हम देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, यहाँ पर देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, -1, और पोटाशियम का आपको पता है +1 होता है, क्योंकि वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। पोटाशियम +1 है और दूसरा -1 है। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई है। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, एक्चुअली फ्लोरीन करवा रहा है। तो फ्लोरीन यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो इस तरह से ये बेटा हमने पढ़ी है हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। अब आयोडीन बेचारा किसी को भी रिमूव नहीं कर सकता, अगर किसी सॉल्ट के साथ हम आयोडीन लिख देना, KCl के साथ अगर हम आयोडीन का रिएक्शन करवाएं, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि आयोडीन इस क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता, बेचारा वीक है, कमजोर है, क्लोरीन को यहाँ से निकाल नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो इसको रीड करते हैं। अब कहते हैं ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे हैलोजेंस क्या हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट, MCQ है बेटा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा एलिमेंट है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, आयोडीन, सॉरी फ्लोरीन। while iodine is the least, that is mild oxidizing agent, और यहाँ लिखा था आयोडीन जो है दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज एनी ऑफ द हैलाइड आयन इन सॉल्यूशन, कोई भी लगाओ सॉल्ट, KCl हो, KBr हो, KI हो, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फ्लोरीन को कहेगा चलो हटो, जगह खाली करो जी, मेरी जगह है, तो फ्लोरीन सॉल्ट के साथ खुद अटैच हो जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन विल डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन, और क्लोरीन किसको रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन को भी हटा सकता है, आयोडीन को भी हटा सकता है, क्लोरीन का बस फ्लोरीन पे नहीं चल सकता। और ब्रोमीन किसको रिप्लेस कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को, और आयोडीन किसी को भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आयोडीन इन सब में से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बेटा आप लोगों ने ये रिएक्शंस कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज क्लियर है, आगे चलें। शाबाश, बताएं करें ना बच्चे, मैं अभी एक बात पूछी थी जो स्टडीज से रिलेवेंट नहीं थी, तो सारे बच्चे जी यस 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 लाइन लगे हुए थे, और जो कुछ पूछता हूँ कि समझ आ गई है या नहीं आई, तो फिर आप लोग बेटा हेडिंग्स, बेटा अभी पहली ये की तो हेडिंग थी, इसमें तो कोई हेडिंग नहीं है, जस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हेडिंग थी, और उसके अंदर 4 रिएक्शंस थे।
ये जो बच्चा कह रहा है हेडिंग्स लिखा दें, बेटा अब देखें ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन की यही हेडिंग है। सबसे पहले आपने हेडिंग दी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, उसमें लिखा कि सारी की सारी जो हैलोजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडीन सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बाद में ये 3-4 रिएक्शंस लिखे हुए ये लिख दें, बस बात खत्म। हाँ यहाँ पे 4 रिएक्शंस लिखे हुए ना, 3 लिखे हुए हैं हमने, हाँ 3 लिखे हुए हैं, ये नहीं लिखे। ये 3 रिएक्शन लिखने हैं। फर्स्ट इक्वेशन को टिक करो, सेकंड को काट दो, सेकंड उसी की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन को टिक कर दो, ये करोगे फर्स्ट, इस सेकंड को छोड़ दो, फिर थर्ड और ये नीचे फोर्थ। अगर लॉन्ग आता है तो कोई दो सी भी इक्वेशन लिख दोगे ना, कोई दो भी तो आपका काम चलेगा। ऊपर वाली लिखने, ये लिखने, ये लिखने, ये लिखने, कोई सी भी फ्लोरीन वाली जरूर लिखनी, फ्लोरीन और क्लोरीन पहले 2 बेशक लिखने तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अब हमने ये देखना है हैलोजेंस कैसे रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन के साथ। बेटा HCl का नाम सुना हुआ है, HF का नाम सुना हुआ है, ये एसिड है। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है इन हैलोजन के साथ तो वो अपने हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हैलोजन का होता है हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। तो जब भी रिएक्ट करता है हाइड्रोजन इन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। उसमें ये हमने ये बताना है कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, बहुत अंधेरे के अंदर भी, यानी कि ये इतना फास्ट रिएक्शन करता है कि अंधेरे में भी इनका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। अंधेरे का मतलब ये है कि जब लाइट होती है ना बेटा, बहुत से रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और लाइट वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे आपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना है तो पहले हम उसकी किक लगाते हैं, जब गाड़ी है तो उसका पहले सेल्फ स्टार्ट होता है, तो वो एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड करती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। फिर जब एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो वो चलती रहती है। इसी तरह से रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए भी स्टार्ट में एनर्जी चाहिए होती है और बहुत से रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें लाइट वो किरदार अदा करती है एनर्जी प्रोवाइड करने वाला। लेकिन फ्लोरीन का रिएक्शन इतना विग्रस होता है, इतना फास्ट रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ कि अंधेरे में भी इनका रिएक्शन हो जाता है। क्लोरीन के साथ इनका रिएक्शन जो है वो डार्क सनलाइट में होता है। ब्राइट सनलाइट होगी तो क्लोरीन और हाइड्रोजन को इधर मैं लिखता जाता हूँ ना साथ में, फ्लोरीन जो है और H2 इनका रिएक्शन डार्क में भी हो जाएगा, अंधेरे में भी इनका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर है क्लोरीन, इसका रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इनका रिएक्शन किस में होगा बेटे, सनलाइट में। जो अब ब्रोमीन है वो लीस्ट इनमें से कम रिएक्टिव है, तो ब्रोमीन का रिएक्शन होगा, हमें इसको सनलाइट के अलावा हीट भी करना पड़ेगा। ब्रोमीन जो है वो तब जाके हैलोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। और आयोडीन जो इनमें सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, तो उसको हमें हीट भी करना पड़ेगा और कोई ना कोई कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ेगा। बेटा कैटलिस्ट ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाती हैं। अब इनका रिएक्शन बहुत स्लो है, हम रिएक्शन लगा के बैठे हैं तो बीच 10-15 दिन लग जाएंगे, तो उस रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं। इनके दरमियान कोई ना कोई बंदा भेजते हैं कि जो इनका आपस में रिएक्शन फास्ट करवाए। तो ये बेटा इस तरह से इनकी फॉर्मेशन है। आप देखते हैं इनकी प्रोडक्ट क्या बनती है, प्रोडक्ट एक ही बनेगी सबके अंदर, H और F2 ये मिलके बनाएंगे HF। जोया क्लास में है, जोया बेटा आप क्लास में हैं तो बताइए, ये मिलके क्या बनाएंगे HCl, ये मिलके क्या बनाएंगे HBr और ये मिलके क्या बनाएंगे HI। ठीक है बच्चों, ये एसिड बनेंगे। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है, 2 फ्लोरीन है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगेगा, यहाँ पे भी 2 लगेगा, यहाँ पर भी 2 लगेगा। तो बुक पर आए पेज नंबर 148 में रीड कर रहा हूँ, साथ में फॉलो करेंगे। कहते हैं ऑल हैलोजेंस कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड। जितने भी हैलोजन हैं, ऑल हैलोजेंस कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। However, the chemical affinity of H2 decreases down the group from F2 to I2.
तो कहते हैं अलबत्ता हाइड्रोजन की जो अफिनिटी है इनके साथ कंबाइन होने की, वो ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो काम होती जाती है। इट मींस हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ सबसे जल्दी कंबाइन होगा और आयोडीन के साथ बहुत स्लो कंबाइन होगा। अच्छा कहते हैं फ्लोरीन कंबाइन विद हाइड्रोजन इवन इन डार्क एंड कोल्ड स्टेट। Chlorine reacts with hydrogen only in the presence of sunlight. Bromine and iodine react with hydrogen only on heating. इनको हीट करेंगे तो ये ऊपर कंडीशंस लिखनी है, जो ऊपर लिखी हुई है इसके ऊपर आप लिखेंगे कोल्ड एंड डार्क। कोल्ड और डार्क दोनों स्टेट्स में ये रिएक्ट कर जाता है, जबकि ये नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट करता है और ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में इनको हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तब ये जाकर रिएक्ट करेगा। क्लियर है बेटा? शुड आई मूव टुवर्ड द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज रिएक्शन विद वाटर? नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद वाटर। कि वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो क्या चीजें बनाते हैं? ये भी उसी तरह से एसिड बनाएंगे बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन जो है बेटा वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। जैसे आपको पता है ना कि जो आयोडीन है वो लीस्ट रिएक्टिव है इनके दरमियान, तो आयोडीन वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब अपने देखना है वो बाकी जो रिएक्ट करेंगे वो क्या बनाएंगे। जो फ्लोरीन है वो कोल्ड और डार्क दोनों स्टेट में पानी के साथ रिएक्ट करेगा बेटा। इससे उसी तरह से एक HF बनेगा, HF का मॉलिक्यूल बनेगा, साथ में बेटा इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये आप लोगों ने रट्टा लगाना है बेटा, HF और एक ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। क्योंकि अब यहाँ पे ऑक्सीजन बेटा O2 है, O के दो मॉलिक्यूल हैं और इस तरफ देखें तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? सिर्फ O के साथ जरा कुछ भी नहीं है, मतलब है एक ऑक्सीजन है, जहाँ पे दो ऑक्सीजन है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब यहाँ पे जब हमने 2 लगाया तो अब हाइड्रोजन काउंट करें, आपके हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2s are 4 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब है हमें इस साइड पे भी 4 हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे। 2 2s are 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन। तो अब देखें आपके फ्लोरीन कितने हो गए? ऑक्सीजन 4, सॉरी हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। फ्लोरीन कितने हैं? ये 4 HF लिखा था, इसका मतलब है फ्लोरीन भी 4 है और इस तरह फ्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो 2F2 प्लस 2H2O मिलेंगे तो 4 मॉलिक्यूल बनेंगे HF के और एक मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन का। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा HCl के साथ कैसे रिएक्शन होता है इसका, सॉरी Cl2 का पानी के साथ कैसे रिएक्ट होता है? Cl2 प्लस H2O बेटा ये मिलके बनाते हैं, एक बना देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, एक बनाते हैं ये HCl और एक बनाते हैं बेटा ये HOCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड, ये रिएक्शन होता है डार्क में, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है। ये रिएक्शन होता है सनलाइट में, और एक HCl बनेगा और एक HOCl बनेगा। और ब्रोमीन HB जो Br2 है ये भी बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करेगा सनलाइट में, एक HBr बनाएगा और एक बनाएगा HOBr। जिस तरह से एक HCl और एक HOCl बन रहा है, जैसे एक HCl और एक HOCl बन रहा था क्लोरीन के केस में, उसी तरह से ब्रोमीन के केस में भी एक बनेगा HBr, एक ब्रोमीन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो पीछे एक ब्रोमीन इधर बच जाएगा, एक हाइड्रोजन बचेगा और एक ऑक्सीजन बचेगा, तो वो मिलके बनाते हैं HOBr। और जो आयोडीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो उसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो यहाँ तक बेटा है रिएक्शन विद वाटर। ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि हाउ क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, हाउ ब्रोमीन रिएक्ट विद वाटर, हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट विद वाटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटा।
तो ये आप लोगों ने रिएक्शन लिख के याद करेंगे ना बेटा, एक रिएक्शन 5-6 बार लिखोगे तो बेटा याद हो जाएगा। इसे आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये लास्ट चैप्टर है, इसमें इक्वेशंस हैं। 10th में जाओगे तो और ज्यादा इक्वेशंस आएंगी, तो इधर ही से इक्वेशंस को अपना याद करने का ट्रेंड बनाएं कि इक्वेशंस को कैसे याद रखना है। याद रखना है, जब फ्लोरीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो एक हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा और एक ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, जबकि HCl जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो जब रिएक्ट करेंगे तो HCl और HOCl, और ब्रोमीन के केस में HBr और HOBr बनेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद मीथेन। नहीं बच्चे डरा नहीं रहा, वो इक्वेशंस वाला काम आसान होता है, जल्दी लिखी जाती हैं, लिखने वाले रट्टे नहीं लगाने पड़ते। रिएक्शन विद नेक्स्ट है बेटा हाँ हाँ बेटा, ये टेस्ट में आ सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद मीथेन, ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन है। रिएक्शन विद मीथेन, बेटा मीथेन का फार्मूला याद रखेंगे, वो होता है CH4। रिएक्शन विद मीथेन, रिएक्शन विद मीथेन, तो इसमें बेटा है रिएक्शन विद मीथेन कि फ्लोरीन रिएक्ट वायोलेंटली विद मीथेन इन डार्क व्हाइल क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद मीथेन इन डार्क, हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट द रिएक्शन इज वायोलेंट। अब इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन दिया गया बेटा, किसका? क्लोरीन का, Cl2 प्लस CH4। अब इसके दो तरह के रिएक्शन होते हैं बेटा, अगर एक है बेटा ब्राइट सनलाइट में और एक है डिफ्यूज्ड सनलाइट में। ये है डिफ्यूज लाइट, सॉरी ब्राइट लाइट में रिएक्शन है, धूप के अंदर ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट में ये रिएक्शन कैसे होगा कि एक बेटा यहां से बनता है C और एक बनता है इसमें HCl, कार्बन अलग हो जाता है और HCl बनता है। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो हमें यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है वो इधर हाइड्रोजन 4 हो जाए। लेकिन क्लोरीन बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो गई, यहाँ पे 4 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ये बनता है बेटा ब्राइट सनलाइट में। ब्राइट सनलाइट का मतलब है धूप है, और एक होती है डिफ्यूज लाइट। डिफ्यूज लाइट जैसे आपके कमरे में रोशनी आ रही है ना, डायरेक्ट धूप नहीं जहाँ पे पड़ रही है, उसे कहते हैं डिफ्यूज लाइट। तो उसमें ये रिएक्शन कैसे होता है, मैं आपको उसने नीचे ड्राफ्ट में लिखा है कि इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इज स्लो एंड गिव सीरीज ऑफ कंपाउंड्स लाइक दिस 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 दिस। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले बेटा ये है CH4, इसका रिएक्शन होता है बेटा HCl के, सॉरी Cl2 के साथ। ये है Cl2, ठीक है बच्चों। फर्स्ट स्टेप में यहां से एक ये आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं बेटा? HCl। ये यहां से HCl रिमूव हो जाता है बेटा, तो कार्बन का ये बॉन्ड किसके साथ बन जाता है? क्लोरीन के साथ, यहां पे अटैच हो जाता है क्लोरीन। तो ये वाली कौन सी चीज है? CH3Cl, जी CH3 और एक Cl। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पे एक और Cl2 का मॉलिक्यूल, सेकंड Cl2 का मॉलिक्यूल आता है, ये आपस में मिलकर दोनों क्या बना देते हैं? एक और HCl। ये यहां से रिमूव होता है, यहाँ पे फिर ये वाला क्लोरीन इधर अटैच हो जाता है। अब ये क्या बन गया है? CH2Cl2, यानी कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन। नेक्स्ट स्टेप में एक और क्लोरीन आता है बेटा, इसके साथ रिएक्शन करता है, वो यहां से एक और HCl बन जाता है, ये थर्ड HCl रिमूव हुआ और इसकी जगह पे भी क्या अटैच हो जाता है? क्लोरीन। तो ये क्या बन गया है? CHCl3। अब सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रह गया है, एक और नेक्स्ट क्लोरीन का मॉलिक्यूल आता है, वो इसके साथ अटैच होता है, ये क्या बना देते हैं मिलके? HCl। ये यहां से रिमूव हो जाएगा, ये क्लोरीन इधर अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा CCl4। तो अब वो नीचे वाली लाइन देखें, कहता है इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इज स्लो एंड इट गिव्स सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। पहला है CH3Cl,
यानी कि वो जो पहला CH4 था, जो स्टार्ट में हमने CH4 लिया था, उसके पहले केस में एक हाइड्रोजन निकल जाता है, पीछे CH3 बचते हैं, और वो जो एक हाइड्रोजन रिमूव होता है उसकी जगह पे क्लोरीन, दूसरे स्टेप में उसका दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होता है तो दूसरा क्लोरीन, थर्ड स्टेप में उसका तीसरा हाइड्रोजन रिमूव होता है और तीसरा उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाते हैं 3, और लास्ट केस में चौथे स्टेप में उसके चारों हाइड्रोजन रिमूव हो चुके होते हैं और हाइड्रोजन की जगह पे 4 क्लोरीन आ चुके होते हैं। तो कहता है ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन होता है तो ये प्रोडक्ट बनती है, और अगर डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन हो, डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्शन हो तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? रिएक्शन विद मीथेन, कहते हैं फ्लोरीन रिएक्ट विद वायोलेटली विद मीथेन इन डार्क व्हाइल क्लोरीन डज नॉट रिएक्ट विद मीथेन इन डार्क। अंधेरे में रिएक्शन नहीं होता, लेकिन हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट द रिएक्शन इज वायोलेंट, और इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट ये सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक है बेटा, अब लास्ट है रिएक्शन विद सोडियम लास्ट है बेटा रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं बेटा इसको रेज कर रहा हूं। नुमान और वानिया बच्चे आप भी बताओ, आपको इनकी समझ आई कि ये किस तरह से बने हैं? नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। शाबाश बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो साथ में इसका बेशक लिख लें। अब इधर भी दो तरह के रिएक्शन होंगे, एक होगा बेटे उसमें कोल्ड और डाइल्यूट फॉर्म में, और एक होगा हॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म में। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब बेटे मैं आपको पहले समझा दूं, आपने रमजान के महीने में जाबिशरी का एक जग बनाया, ठीक है बच्चे, उसमें आपने चीनी ज्यादा डाल दी, आपने चीनी इसमें अफरोजा बेटा आप लोग जो है ना सारे बच्चे सर माजिद से भी यही बात बार बार पूछ रहे थे। बच्चों की साइकोलॉजी ऐसी है, हर टीचर से पूछे कि सर छुट्टियां हो रही हैं या नहीं हो रही, तो अगर हो जाएंगी तो बेटा मुझे भी खुशी होगी। लेट्स सी क्या होता है, गवर्नमेंट ने तो कहा है तो होप तो ज़्यादा चांस ये है कि हो जाएगी। अब बेटा आप लोगों ने जाबिशरी का एक जग बनाया है और आपने उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाल दी है, चीनी बहुत ज़्यादा ऐड कर दी है, तो हम कहेंगे ये है कंसंट्रेटेड। आपको ऐसे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मैंने डिफरेंस पढ़ाया था ना छठे चैप्टर में, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आपकी अम्मी आप कहते हैं अम्मी चीनी ज्यादा हो गई अब क्या करूं, परेशान हो जाते हैं, तो आपको अम्मी कहती है कि बेटा इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दो बस। तो जब आप इसमें और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर देगी, वाटर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब ये क्या हो गया है, डाइल्यूट। तो एक होता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, और जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम कर दें पहले की निस्बत उसको और उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दें तो वो हो जाता है डाइल्यूट। तो अब इसी तरह से NaOH, एक इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ बेटा, क्लोरीन के साथ। अगर ये क्या हो, डाइल्यूट हो और क्या हो, कोल्ड फॉर्म में हो, तब कैसे रिएक्ट करेगा, और दूसरा है NaOH प्लस Cl2। अगर ये NaOH क्या हो बेटा, उसने ऐसे लिखा है CONC, CONC का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड, इधर डॉट लगा देते हैं, कंसंट्रेटेड हम पूरा लिख देते हैं। मलिक अब्दुल्ला, हाफिज अब्दुल्ला खुरम हो बेटा आप, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड भी हो और इसको हमने वार्म किया हो, ये हॉट फॉर्म में हो, कंसंट्रेटेड और हॉट हो, तो फिर इसका रिएक्शन और तरह से होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेगी। जी बेटा नुमान इरफान क्या हो गया है, तो इनकी Cl2, अब इधर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेगी और इधर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेगी। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनती है बेटा, इसमें एक बनता है NaCl, एक इसमें बनता है NaOCl, NaCl एक बनता है, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और इसे कहते हैं, अच्छा
अब्दुल्ला आसिफ है बेटा। अच्छा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है बेटा, इसका नाम याद रखेंगे, इसे कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, और साथ में एक जब रिलीज हो जाएगा इसमें से H2O। तो सोडियम के मालिक्यूल देखें यहाँ पे दो है, वन सोडियम और ये सेकंड सोडियम, और अगर आप यहाँ पे देखें तो कितना सोडियम है, सिर्फ एक ही सोडियम है, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा दो। अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। सोडियम भी दो, यहाँ पर वन और यहाँ पे टू, सोडियम दो, यहाँ पे ऑक्सीजन दो हो गए हैं, तो इस साइड में भी एक ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो दो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी H2 दो हाइड्रोजन है। क्लोरीन दो है तो एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, बैलेंस है। यानी कि अगर कोल्ड फॉर्म में रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ, तो कोल्ड और डाइल्यूट फॉर्म में सोडियम क्लोराइड नमक बनेगा, इससे आप लोग वाकिफ हो। और दूसरा बनेगा इसमें NaCl और NaOCl, और थर्ड बनेगा इसमें H2O। और अगर बेटा ये NaOH कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो तो इसमें क्या बनता है बेटा, इसमें एक हमारे पास बनेगा NaCl उसी तरह से, लेकिन ये सोडियम हाइपोक्लोराइड की जगह पर सोडियम क्लोरेट बनेगा, सोडियम क्लोरेट बनेगा, और उसका बेटा फार्मूला होता है NaClO3, इसे कहते हैं सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट बनेगा और साथ में फिर इसी तरह से H2O बनेगा। इस इक्वेशन की बैलेंसिंग थोड़ी सी मुश्किल है बेटा, सिर्फ फर्क क्या है, हॉट और कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फर्क है, इधर सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा था कोल्ड फॉर्म में और डाइल्यूट में, और कंसंट्रेटेड हॉट फॉर्म में सोडियम क्लोरेट बनता है Na नहीं नहीं, मेरे अपने सारे। अच्छा, तो अब बेटा इस इक्वेशन की बैलेंसिंग है। अब देखें बेटा, इसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक क्लोरीन और दो क्लोरीन, उधर भी हमारे पास दो क्लोरीन। फर्क किसका आ रहा है बेटा, यहाँ पे देखें कितने हमारे पास इधर ऑक्सीजन है 3 और ये 4, और इधर कितना ऑक्सीजन है जस्ट 1, उसका मतलब हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए 4। अभी ये रफ में करते हैं बैलेंसिंग, हमेशा जो टफ होता है ना बेटा जिस इक्वेशन की बैलेंसिंग, उसको रफ में जाकर करते हैं। अब आपको यहाँ से सीखिएगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तवज्जो से बैठिएगा बच्चे। देखिए ना, यहाँ पे सोडियम एक था, यहाँ पे सोडियम दो थे, मैं वहां पे दो लगा देता, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन को मैच करने की कोशिश करें, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और 1, 4 ऑक्सीजन है इस साइड पे, और इस साइड पे सिर्फ एक ऑक्सीजन था, तो मुझे यहाँ पे 4 लगाना है ताकि ऑक्सीजन क्या हो जाए 4। अब जब वहां पे मैंने ऑक्सीजन के साथ 4 लगाया है, तो क्लोरीन को देखें, यहाँ पर बेटा क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, लेकिन सोडियम जब इसके साथ 4 लिखा बेटा, इसके साथ 4, तो सोडियम भी यहाँ पे क्या हो गए, आउट ऑफ बैलेंस हो गए। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, लेट्स सपोज इधर हम 3 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं ताकि ये 3 और ये 4 हो जाए। इधर भी सोडियम 4 था, इधर भी सोडियम 4 हो गए हैं। उसके बाद अब आपके क्लोरीन आउट ऑफ बैलेंस हो गए हैं, यहाँ पर क्लोरीन सिर्फ 2 थे, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, और यहाँ पे देखें 3 और एक 4 है, तो इधर अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा क्लोरीन 2 बैलेंसिंग करने के लिए। लिंक आ गया है इतनी जल्दी, एक मिनट, लेट मी चेक द टाइम। ओ, टाइम भी ओवर हो गया। चलो बच्चों, आप ना इसकी जो इक्वेशन में बैलेंसिंग बुक पे लिखी हुई है आप वैसे कर लोगे, ये फिर मैं आपको फिर कभी बैलेंसिंग करना समझा दूंगा किस तरह से हम एक के बैलेंसिंग को देख कर दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो इसकी ओवरऑल बैलेंसिंग दिया है बेटा कि इसमें 6 मॉलिक्यूल इसके यूज होते हैं, 3 मॉलिक्यूल इसके यूज होते हैं, 5 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं, और 3 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं। इसकी बैलेंसिंग पे आप लोग अभी रट्टा लगा लेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह क्लास होगी ना बेटा, जब फिजिकल क्लास होगी या ऑनलाइन जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, तो आपको इस इक्वेशन की बैलेंसिंग में समझा दूंगा कि किस तरह से हम हिट एंड ट्रायल बेस के साथ एक की बैलेंसिंग देकर दूसरे पे मूव करते हैं और इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ तक बेटा आप लोगों का जो चैप्टर है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ बेटा याद करवा दीजिएगा। हाँ, चैप्टर हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट बेटा। यहाँ तक जो पेज 149 सिलेबस में शामिल नहीं है, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखिए बेटा। और अगर छुट्टियां होती हैं तो बेटा अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, कोई से भी 2 चैप्टर आप लोगों के पास अगर 10-12 छुट्टियां बन जाती हैं
कोई से भी 2-3 चैप्टर्स अपने अच्छे तरीके से रिवाइज करें, उनको अच्छे तरीके से याद करें, ताकि बेटा आप लोगों का फ़ायदा हो जाए, ताकि आप क्लास में आते हैं तो पता चले कि आप लोग मेहनत करके आए हो, पढ़ के आए हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, दुआ में याद रखिएगा और मेहनत कीजिएगा बेटा, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और इंसान, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अपने, अगर आप लोग अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, कुछ अच्छे मार्क्स चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो मेहनत कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, रिवीजन होगी बेटा इंशाल्लाह।